देखिए ब्रिज के गोपाल सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप सभी के ब्रिज गांव में होने जा रहा है मनोरंजक नाटक, जो कि पेश करने जा रहे हैं और कोई नहीं, आपके ही गांव के बच्चों की मंडली। ऐसा क्या हो रहा है कि गला फाड़ रहे हो? हम तो बस नाटक करने आए और अपने नाटक से सबका मनोरंजन करने, किसी को तंग करने का हमारा कोई इरादा नहीं। हाँ, नाटक का आनंद लीजिए और क्रोध की आग बाद में जलाइएगा। अगर मेरे हाथ से मार नहीं खाना चाहते ना, तो मेरे घर के सामने तो ये सब बिल्कुल मत करो। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले एक महान राजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। राजा होते हुए भी आचार और विचार से बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। घमंड तो उनमें लेश पात्र भी नहीं था और क्रोध तो उनके आसपास भी नहीं भटक सकता था। एक दिन उनके दरबार में 3 ऋषि मुनि पधारे और उनसे अपनी सेवा करने की इच्छा जताई। राजा विक्रमादित्य ने स्वयं अपने सिंहासन से उठकर उनका सम्मान किया। उन्होंने तन मन और धन से उनकी सेवा की। उनकी सेवा में किसी भी चीज की कमी ना रह जाए, इस कारण उन्होंने सब अपने हाथों से किया, यहां तक कि उनके पैर भी दबाए। ऋषि बड़े ही गुस्से वाले स्वभाव के थे। उन्हें हर बात में गलती दिखाई देती थी, यहां तक कि वो राजा का अपमान करने से भी नहीं चूकते थे। पर राजा विक्रमादित्य इस चीज से तनिक भी विचलित नहीं हुए। वो लगातार सेवा करते रहे। ऋषि मुनि भी अपने क्रोध के वश में थे। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने भोजन का तिरस्कार ही नहीं किया, बल्कि राजा के मुंह पे पानी भी फेंक दिया। किंतु राजा ने अपना धैर्य नहीं खोया, संयम बनाए रखा। वो शांत रहे और मुस्कुराते हुए उनकी सेवा करते रहे। राजा विक्रमादित्य का धैर्य, संयम और सहन शक्ति देखकर ऋषि मुनि स्वयं को प्रसन्न होने से नहीं रोक पाए। और तब उन्होंने वो किया जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। उन्होंने अपने असली रूप का दर्शन कराया। संयम, धैर्य, शांत स्वभाव और सहन शक्ति के बल पे न केवल उन्हें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दर्शन का सौभाग्य मिला, बल्कि उसके साथ साथ उन्हें वरदान भी प्राप्त हुआ कि धैर्यवान राजा विक्रमादित्य का नाम सदा अमर रहे। और देखिए, आज भी उनका नाम अमर है और भविष्य में भी रहेगा।